हायरा जाफरा, कैसा लग रहा है? हेलो एवरीवन, ये जो बालकनी आप देख रहे हैं इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है एक नए थीम में हमारे बच्चों के लिए। और इसके लिए हमें सारा सामान यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने ये सारा स्टैंड हटा लिया है एक साइड में, और अब सामने की जगह जो खाली हुई है यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो स्टैंड कुछ कट करने हैं सो दैट हम ये जो प्लांट्स हैं कहीं और रख सकें। जो सामने वाला स्टैंड था उसे हम निकाल रहे हैं और जो साइड में है उसे वैसे ही रहने दे रहे हैं। हाँ, अब दीवार पे यहाँ पे थोड़ा पुट्टी भी करनी थी हमें, क्योंकि काफ़ी कुछ पेंट उखड़ गया था। तो इसके बाद एक बार पुट्टी हो जाएगी फिर हम इसको रीपेंट कर देंगे। रीपेंट हो चुका है, हमने ग्रीन कलर ही रखा है। एक्चुअली जो सोसाइटी का कलर है वो ही हमें मेंटेन रखना होता है, तो हमने ग्रीन कलर करवा दिया है। अब करते हैं हम लोग काम शुरू। तो ये वुडन जो आपको लकड़ी दिख रही है ये आपको किसी भी प्लाईवुड शॉप पे मिल जाएगी। और इसको अभी हम लोग एक फिक्स लेंथ अराउंड 18 इंचेस टू 20 इंचेस की रैंडम स्टिक्स काट लेंगे। और हमारा प्लान है कि हम उन स्टिक्स को जोड़ करके एक पिंजरे जैसा लुक बना दें, सो दैट वहाँ पे बैठ के बच्चों को ऐसा लगे कि वो जू के पास बैठे। तो हम स्टिक्स काटना शुरू करते हैं। तो लकड़ियों को ऐसे काटना है और उन सब लकड़ियों को एक साइज़ में हम कटिंग कर रहे हैं ताकि एक फेंस वाला लुक दे सके। और इस थीम में ज़ू का लुक कैसे लाना है उसके लिए वीडियो के एंड तक के ज़रूर बने रहिए। लकड़ियों को हमने साइज़ में काट लिया है। इसमें दो चीज़ों का हमने ध्यान रखा है कि एक तरफ एज वो थोड़ा सा क्रॉस काटेंगे ताकि वो देख करके फेंस लगे, ग्राइंडिंग करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर एक लेयर वार्निश की करेंगे। ये वार्निश भी वुड वार्निश आपको मिल जाएगी किसी भी पेंट शॉप पे या वुड के शॉप पे। तो इसे वार्निश इसलिए कर देंगे कि कभी अगर पानी का कुछ अगर असर होना हो, बारिश से थोड़ा सा अगर इसमें इफेक्ट आना हो एक तरह से तो ना वाटर प्रूफिंग वाटर हो प्रूफिंग हो जाएगी। जाएगी। ठीक है। राइट। तो फेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत बारीक सी कील होती है, ऑलमोस्ट आधा इंच की, और उसको यूज़ करके हम ये लकड़ियों को आपस में जोड़ रहे हैं। इस तरह से जोड़ रहे हैं कि वो एक साथ अगर हम दीवार पे प्लेस करें तो हमें फेंस का लुक दे। जब ये एक बार फेंस कंप्लीट हो जाएगी ना, तो दीवार पे लगाने के लिए हमने कुछ होल कर रखे हैं सो दैट उसको हम दीवार पे ड्रिल करके स्क्रू से टाइट कर दें मजबूती से। इस थीम को सेटअप करने के लिए हमने कुछ वॉलपेपर्स मंगवाए हैं और ये पहला वॉलपेपर ओपन हो रहा है। इसमें हमने ऐसे मंगवाया है कि कुछ ट्रीज़ हैं और एनिमल्स हैं। तो अब ये हमें देखना है कि हम इसे कहाँ लगा सकते हैं। हाँ, तो हमें ऐसे प्लेस करना है ना कि वो फेंस के पीछे इस तरह से प्लेस करना है कि वो लगे कि हाँ फेंस के पीछे एक जू का। तो अभी डिसाइड करते हैं कहाँ लगा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि नहीं, फ्रंट में लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि ये फ्रंट वॉल पे। चलिए नेक्स्ट क्या है वो भी देख लेते हैं क्या क्या आया है। ये वाला जो स्टिकर आया है हमने मंगवाया नहीं था, जो आपने ज़ू टाइप का देखा एनिमल्स का, ये उसके साथ एक्स्ट्रा आ गया है। वैसे चीज़ें हमेशा ऑनलाइन कम आती है लेकिन इस बार हमारे पास एक्स्ट्रा स्टिकर आ गया है। ये देखते हैं, अगर यूज़ होगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं यूज़ करेंगे। हाँ यहीं पे, हाँ यहाँ ज़्यादा बेटर लग रहा है। थोड़ा फेंस भी आगे से दिखाएंगे और स्टिकर भी दिखा देंगे पीछे से। तो ठीक है, हम इसको इस तरह से लगाएंगे ना, एल शेप है तो इसे ओवरलैप कर देंगे। और अब हम लोग ड्रिल कर लेते हैं वॉल में सो दैट हम फेंस यहाँ पे टाइट कर दें। हमने स्टिकर ऊपर लगा दिया है और जितने भी हमें ड्रिल के लगा करने हैं हम सारे ड्रिल एक साथ करके अभी रख लेंगे और फिर फेंस लगा देंगे। तो एक तरह की ये बहुत कॉमन सी यूज़ होने वाली गिट्टियाँ हैं जो कि आप मार्केट से ले सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रास देख रहे होंगे, ये आर्टिफिशियल ग्रास है। ये हमने एक्स्ट्रा में ले ली थी शॉप से, वो हम स्कॉटिंग के ऊपर लगा रहे हैं। हमने ये स्टिकर लगा दिया है, अब उसके ऊपर फेंस लगा रहे हैं। तो पहले तो फेंस रख के हमने मेजरमेंट लिया था, उसके हिसाब से हमने नीचे ग्रास लगाई है और उसी के बैक साइड में एनिमल्स वाला और ट्रीज़ वाला स्टिकर लगा दिया है। इस तरह से लगाना सोचा ना हमने कि
वो जितने एनिमल्स हैं वो फेंस के बैक साइड में है, मतलब एक तरह से जू का लुक आ जाए। हाँ, फेंस के पीछे एनिमल्स एंड ट्रीज है और ये साइड हम बैठे हैं, ऐसा हमें दिखाना है। तो बेसिकली हम ये थोड़ा बच्चों के लिए सेटअप कर रहे हैं कि उन्हें इंटरेस्टिंग कॉर्नर मिले और साथ में हम भी विंटर के मज़े ले सकें। अब फेंस को हम लोग स्क्रू से टाइट कर देते हैं सो दैट यहाँ उठने बैठने में बच्चों से गिरे ना। हमने और भी स्टिकर मंगाए हैं। ये स्टिकर बच्चों की हाइट मेजरमेंट के लिए है। तो ये साइड हमने फेंस नहीं लगाई है, हमने ये डिसाइड किया था कि हम ये स्टिकर को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो राइट साइड में आप जो इमेज देख रहे हैं उसका एक्चुअल जो लुक है वो ऐसा है और हमें एक एक स्टिकर को लेना है और प्लेस करना है। तो ये सारे स्टिकर्स लगाने हैं और ये सूरज जो है ये टॉप का है। हाँ, ये टॉप का है, लेकिन ये हम वहाँ नहीं प्लेस करेंगे, हम कहीं और प्लेस करेंगे। ऐसे ही हमने और स्टिकर मंगवाए हैं जिसमें बर्ड्स है और प्लांट है और उसके घर हैं, लेकिन हम कोई भी स्टिकर को एक ही जगह नहीं यूज़ करेंगे। हमने सारे स्टिकर्स को मिक्स एंड मैच करके यूज़ करने का सोचा है। आयरा को अभी से ये बहुत पसंद आ रहा है। खैर, हमने अभी यहाँ पे ये घर लगा दिया है चिड़िया का और उस पर एक चिड़िया बैठी हुई है, उसके ऊपर उसकी टहनी लगाई है और एक एक जॉइन करके लगाया है जैसे हमें स्टिकर दिया गया था। कॉर्नर में हमने वो दूसरा स्टिकर है जो प्लांट का, उसके साथ ऐसे अटैच किया है कि ये उसी प्लांट में से ये टहनी निकली हुई है। इस वाली हट को हम इस तरह से लगाना चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा प्लांट का हिस्सा लगे, तो उसको उसी तरह से कट करेंगे एग्जैक्टली और उसको ओवरलैप कराएंगे सो दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ द ट्री, कि वो पीछे से दिखे। जैसे अभी ये दिख रही है तो हमने उतने ही उसको कटिंग करके ऐसे प्लेस किया कि लग रहा है कि वो ट्री के पीछे है। इसी स्टिकर में बहुत सारे लीव्स भी हैं, आप देख रहे होंगे इसमें बर्ड्स भी हैं। तो अब हमें जितनी भी बर्ड्स है, हमारे पास शायद अभी 5 बर्ड्स और है, तो वो हम प्लेस करेंगे। 2 बर्ड्स यहाँ लगा रहे हैं कि वो अपना खेल रहे हैं, तो अभी देखते हैं हम और भी बर्ड्स को कहाँ कहाँ प्लेस करते हैं। तो ये जो सामने वाली वॉल है प्लांट्स की, एनिमल्स की, उसके ट्रीज़ पे भी हमने ये 2 चिड़िया का यूज़ किया, यानी कि जो ट्री वाली थी वो एक अलग स्टिकर है, राइट, और ये बर्ड्स वाला अलग स्टिकर है, लेकिन हमने दोनों को ऐसे मर्ज कर दिया है। सन को हमने सामने प्लेस किया है, यानी कि अब वो आसमान में हो गया, वो हाइट मेजरिंग का पार्ट अब नहीं रहा। अब ये लीव्स है तो एक एक करके जितना हमें लगता है, कुछ नीचे और कुछ ऊपर की तरफ, सारी लीव्स को भी हम प्लेस कर देंगे। एक यहाँ पे 3 घर टंगा दिए हैं और उसमें उनकी जो रस्सी है वो भी है। आयरा कुछ तो अपनी रिक्वायरमेंट भी बता रही है। तो अब ये जो सन है ये तो स्टिकर में हमने यहाँ पे लगा दिया है और हम सोच रहे हैं कि एक स्काई का भी लुक दे दें, तो हमने एक टेप लगाया है और टेप के ऊपर ये ब्लू कलर से पेंट कर देते हैं। एक बार ये पूरा पेंट हो जाए फिर हम इसमें कुछ और भी चीज़ें करने वाले हैं। थोड़ा सिर्फ ब्लू कलर करने से स्काई लुक नहीं आ जाएगा, तो थोड़ा हम उसमें स्काई एंड क्लाउड्स का भी एलिमेंट्स ऐड करेंगे। हाँ, एलिमेंट्स ऐड करेंगे। अभी ये वाइट टेप लगाया है कि नीचे जो हम एक डिवीजन क्रिएट कर सकें, और ब्लू कलर होने के बाद स्लोली आपको ये वाइट टेप, पेपर टेप है, ये निकाल देना है। अब हम क्लाउड्स बना रहे हैं उसी ब्लू कलर का जो बेस है उसी के ऊपर। तो घर में रखे हुए थोड़े बहुत जो पेंट होते हैं ना, बस बच्चों उसी के से पेंट। बच्चों के पेंट्स, हाँ, और चॉक यूज़ कर रहे हैं। क्लाउड्स के साथ साथ हम इसमें थोड़े बर्ड्स भी दे देंगे। तो ये एंटायर लुक है हमारी बैल्कनी का। हम इसमें नीचे ग्रास भी डाल सकते हैं, गद्दे भी लगा सकते हैं। इसमें बहुत फिज़िकल मेहनत लगी है मेरे हस्बैंड की। मेहनत तो बहुत लगी है, लेकिन ये मेहनत तभी वसूल होगी जब आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। So please like, share and subscribe our channel. Bye bye.